हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बेसिक सिस्टम। चलिए दोस्तों, हम क्लास 10 में जो क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, सांख्यिकी। क्या सांख्यिकी क्लास 10 में जो आपका चैप्टर नंबर 14 है सांख्यिकी, उसको हमको क्या करना है, स्टार्ट करना है। मैं जा सकती हूँ। ठीक दोस्तों, अब इसमें ये देखना है, इसमें थोड़ा किताब दे दीजिए, हम जा सकते हैं। अब देखिए, तो थोड़ा वैसे आपको बेसिक से पढ़ाना चाहूंगा, जो क्लास 9 से उससे पढ़ाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। तो देखिए, आपको सांख्यिकी चैप्टर नंबर 14 है, इसमें आपको आंकड़े वगैरह दिए गए हैं। तो पहले आप समझिए कि आंकड़े क्या होते हैं। क्या समझिए आंकड़े क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, स्टैटिक्स में पढ़ना है, स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी। अब समझिए जैसे आंकड़े क्या होते हैं, शांति से समझिए। इधर जैसे कि मैं कह दूं ऐसे ही आपको कि जैसे 10 लड़के हैं, कितने 10 लड़के हैं, और 10 लड़के उनका से मालूम इस तरह से है। ठीक है, और वो एक एग्जाम हुआ। क्या हुआ? एक एग्जाम हुआ, उसमें 5 नंबर 10 नंबर का एग्जाम हुआ। कितने नंबर का? 10 नंबर का टेस्ट एग्जाम हुआ। इसमें कोई 7 नंबर पाया, कोई 6 नंबर, कोई 5 नंबर, कोई 3 नंबर, कोई 2 नंबर, कोई 4 नंबर, कोई 0 पा गया। ये किसी एक भी नहीं सही हुई ना। इस प्रकार जो नंबर पाए वगैरह था, ये सब आपके क्या हो गए? आंकड़े हो गए। क्या हो गए? आंकड़े हो गए। बनवाया भाई। अब इन्हीं चीजों को यहाँ पे मतलब इनका माध्य वगैरह जो भी चीजें निकालनी होती है, तो ये जो एक चैप्टर मतलब आपका चैप्टर है यहाँ पे भी, लेकिन इसके बाद एक ये क्या बन जाता है, इस बात एक ये मतलब अदर ब्रांच बन जाती है। क्या बन जाती है? शाखा बन जाती है इसकी। मैथ की अलग से क्या बन जाती है? एक शाखा बन जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखो, मैं आपको इसमें बहुत सारे जो आप क्लास 9 से उससे समझाना चाहूंगा। चलिए बोलने दो, मैं इसको इरेज करके आपको समझाता हूँ जो आपका चैप्टर है कि हम मतलब किस प्रकार से बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, मुझे नहाने दो। तो आप सभी लोग जानते होंगे मीन, इसको हम क्या बोलते हैं? मार्क्स। इसके बाद शायद आप सभी लोग जानते होंगे मोड, जिसको हम क्या कहते हैं? बहुलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुलक। इसके बाद जो है आप सभी लोग जानते हैं मीडियन। क्या जानते हैं? मीडियन। मैं बोलना चाहती हूँ, इसको हम इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? माध्यिका। तो इनको पहले हम माध्य पढ़ेंगे, फिर बहुलक पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? मीडियन पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप पढ़ेंगे। तो चलिए भाई, हम पहले आपको मैं क्या है पढ़ना चाहती हूँ, कक्षा जो 9 है, क्या क्लास 9 में जो बेसिक चीजें हैं, क्लास 9 में जो आपकी बेसिक चीजें थी, उनसे मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या उनसे आपको स्टार्ट कर रहा हूँ? जैसे कि देख ले रहा हूँ क्या मैं पढ़ना चाहता हूँ। I want to read 9th में। मैं सोना चाहता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि 9th में लास्ट क्या बस जोड़ा कि नहीं बचा, तेली तो कितना तो बना दिया। मैं जाना चाहता हूँ, I want to go। मैं आना चाहता हूँ, I want to come। जैसे कि आप देखेंगे तो आपका क्या मिलेगा? क्लास 9 की बता दे रहा हूँ क्या मिलता है। इतना सिंपल है, एक है मीनिंग बस याद यथा प्राप्त बनाने के बाद यथा प्राप्त आखिरी और क्या और आवर्ती। धन्यवाद। आगे मैं इनको डिस्क्राइब करता हूँ क्या है। थैंक यू बोला क्या बहुत सारे शब्द 10 कम से कम। थैंक यू एक 16 साहब एक समझिए भाई आपके होते हैं। देखो इन आंकड़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो ठीक है, हमको माध्य पढ़ना, बहुलक पढ़ना, माध्यिका पढ़ना। ठीक है, इसका मतलब क्या? फिर इसके बाद हम क्या पढ़ना है? यथा प्राप्त आंकड़े हैं और अवर्गीकृत आंकड़े हैं, वर्गीकृत आंकड़े। अब मैं इनको थोड़ा समझाना चाहूंगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा तेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब समझिए, जो आपका यथा प्राप्त आंकड़े होते हैं, क्या यथा प्राप्त जा सकता हूँ तो जो आपका यथा प्राप्त आंकड़े हैं, इसमें समझना है जैसे कोई भी व्यक्ति दे दिएगा कि 10 व्यक्ति हैं। क्या है? 10 व्यक्ति हैं, उनका आंकड़ा क्या है? उनका आंकड़ा मान लो जैसे कि कोई
6 5 4 3 2 1 3 4 3 2 इस प्रकार से कोई व्यक्ति है वो क्या है नंबर वाइज से क्या पा रहे हैं नंबर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे कोई टेस्ट हुआ था मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिया था, इस प्रकार से उनका टेस्ट हुआ था और इस प्रकार से नंबर पा रहे हैं। तो ये यथा प्राप्त जिस प्रकार यथा मतलब जिस प्रकार प्राप्त मतलब प्राप्त हुए आंकड़े मतलब उनके आंकड़े जो उनके नंबर प्राप्त हुए, तो जिस प्रकार से उनके नंबर प्राप्त हुए थे उसी प्रकार से क्या है उसी प्रकार से आपके ये नंबर लिख दिए गए तो उसी प्रकार से हम इनको लिख देते हैं तो क्या होता है यथा प्राप्त आंकड़े हो जाते हैं। और इसको हम कहाँ पढ़ते हैं क्लास 9 में कहाँ पढ़ते हैं क्लास 9 में। मैं इनको सब बताऊंगा क्या कैसे है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जब इसका माध्य निकाला जाता है यथा प्राप्त आंकड़ों का माध्य निकाला जाता है तो उसका क्या होता है उसका होता है x बार जो होता है इसका मतलब है माध्य क्या होता है माध्य। और यहाँ पे क्या हो जाता है ये जो आपका ये आंकड़े हैं ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो fx सिग्मा fx बटे क्या हो जाता है सिग्मा या n कह सकते हैं। ठीक है, सिग्मा fx या n कह सकते हैं नंबरों की संख्या सिग्मा fx सॉरी सिग्मा x बटे n। ठीक है, तो ये क्या है ये आपके जो नंबर मिले हैं। ठीक है, अब इन नंबरों को मैं जोड़ दूं जैसे मुझे माध्य निकालना है बाहर निकालना तो क्या करूंगा सिग्मा x बटे n कर दो तो ये माध्य आपका देखो इसको रखूंगा। अब यहाँ सिग्मा का मतलब क्या होता है जोड़ना, क्या सिग्मा मतलब होता है जोड़ना, यक्स मतलब जो जितने नंबर मिले तो यहाँ पे 6 5 4 3 इस प्रकार 6 क्या मतलब है प्लस फिर क्या है प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 बटे n मतलब नंबरों की संख्या क्या संख्या या आप कह सकते हैं जो भी लड़के या लड़कियां जो भी थे उनकी संख्या नंबर। ठीक है, यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने लोग थे 8 लोग थे। अब हमको मान लिया 8 कर दूंगा। अब इसको जोड़ो 6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 2 20 20 4 24 24 3 27 27 2 29 कितना आएगा 29 बटे 8 जो कि मतलब वैसे कट नहीं रहता कोई बात नहीं करना भाई क्योंकि मैंने जनरली ऐसे ले लिया था। ठीक है, लेकिन जैसे कोई आ रहा यहाँ मान लो यहाँ पे 2 की जगह 3 कर देता और यहाँ पे कितना आ रहा था 30 आ रहा था। ठीक है, तो 30 आ रहा तो कुछ कट जाता भाई कितना आ रहा था 15 4 आ रहा था। ठीक है, फिर और कुछ उस तरह से मदद कर जाता। ठीक है, या मैं यहाँ पे 3 4 को छोड़ देगा 32,000 चौक 32,000 आपको माध्य क्या आता है x बराबर आप पहले से यहाँ पे है x बार बार कितना 15 बटे 4। तो इस प्रकार आप कक्षा 9 में ये सब कर चुके हैं। क्या ये सब कर चुके हैं तो यथा प्राप्त आपने आपको समझ में आ गया क्या आ गया यथा प्राप्त आपको समझ में आ गया इस प्रकार से करना तो ये भी समझ में आ गया। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद आगे देखता हूँ थोड़ा एज कर दूं। ठीक है, पता है आप यथा प्राप्त आंकड़े समझ लेंगे। ठीक है, चलो आप समझते कुछ नहीं। अब आप क्या जाते हैं अवर्गीकृत आंकड़े या अवर्गीकृत आंकड़े। अब जैसे ये भी उसी प्रकार से होते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके आपको थोड़ा बता रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए समझिए चलिए देखिए जैसे मैं आंकड़े ले रहा हूँ मान लो कि आपका यहाँ पे x दिया गया है क्या दिएगा x आंकड़े ले लिए गए समझिएगा जरा मेरी बात। अब बहुत गौर समझिएगा ये आपको मैं समझा रहा हूँ अवर्गीकृत इसमें अवर्गीकृत आंकड़े की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है यहाँ पे आपको x दे दिया गया है तो x कितना दे दिया गया है मान लो x जो भी मतलब व्यक्ति हो यहाँ पे x दिया गया है आपको 2 5 8 और इसके बाद दे दिया गया 10 2 5 8 10 15 10 जिसके बाद जो आपकी फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी क्या होती है f बारंबारता। क्या फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता f जो आप सब क्लास 9 में कर दिए हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है इसकी जो फ्रीक्वेंसी आपको दे दी गई है 5 4 1 3 2 1 2 यहाँ पर कितना 2। फिर इसके
बाद आप जैसे अब यहाँ से निकालेंगे, जैसे इस प्रकार से आपको दे दिया जाता है कि x दे दिया गया, f दे दिया गया, इस प्रकार क्या होते हैं अवर्गीकृत। तब ये इस प्रकार क्या होते हैं अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं। तो इनका जो सूत्र होता है आप शायद देखे होंगे कि जो x बार होता है, जब इसका हम मान निकालते हैं तो क्या हो जाता है सिग्मा fx बटे का क्या होता है सिग्मा f होता है। बात आप देखिए कई बार देखिए आप समझिए इसमें क्या होता है, इसमें आप समझिए हमें बात समझिएगा। तो अब मुझे यहाँ पे क्या नहीं पता, अब सूत्र के हिसाब से देखेंगे तो हमको क्या नहीं पता fx नहीं पता, तो fx का मतलब है f के साथ में x का गुणा कर दो, यहाँ मुझे fx मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा fx मिल जाएगा। देखो 2 पंचे 10, 4 पंचे 20, 1 अंठे 8, 3 हम 30, 15 मिल गए। अब इसमें क्या कहा जा रहा है सिग्मा fx, मतलब जोड़ना, यहाँ पे क्या कर लूंगा जोड़ लूंगा तो क्या बन जाएगा सिग्मा fx बन जाएगा, इनको जोड़ लूंगा सिग्मा fx बन जाएगा। तो 30 30 60 60 20 80 80 8 88 हो जाएगा, फिर जोड़ लीजिएगा 30 30 60 60 20 80 80 10 90 90 98 ठीक है। सॉरी फिर इसके बाद आप पहले हम सिग्मा f दिया गया, क्या दिया है सिग्मा f दिया गया। ये सब आपका क्लास 9 हो रहा है, ठीक है। अभी थोड़ा आपको बेसिक जो है क्या कैसे होता है सब क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या आता है सिग्मा f, इसको जोड़ दो सिग्मा f आ जाएगा। देखो 5 4 9 9 1 10 10 3 13 2 15 कितना आ जाएगा 15। यदि x बार को ज्ञात करना तो x बार कितना होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f होता है, सिग्मा fx कितना है और ये कितना है 15। अब भाग देंगे कितना होता है 15 छक्के 90 8 बच जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 बचाएंगे, ठीक है। फिर कितना बन जाएगा आपका 80 बन जाएगा, भाग तो कितना आ जाएगा 5 बच जाएगा, फिर कितना 5 निकल लेंगे कितना 6.5 निकला लगभग इतना, ठीक है। तो आपका x बार कितना आ गया, x बार बराबर आ गया आपका 6.5, ये आपका हो गया। तो ये इस प्रकार से ये आपका अवर्गीकृत कैसा अवर्गीकृत आंकड़ा, ठीक है। अगली क्लास में जो मैथ में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको बन जाएगा। अब इसके बाद देखो थोड़ा सा इसको इरेज करना करो, ठीक है। देखिए अब जैसे आपको कोई दे दिया जाए जनरली ऐसे ही, अब पहले थोड़ा वर्गीकृत समझ लेते हैं। वर्गीकृत आपका इस प्रकार से होता है, जैसे मैं कह दूं यहाँ पे 5 से 10 क्या 5 से 10 10 से 15 15 से 20 कल से भगवान भी नहीं 20 से 25 से 30 से पहले उसी के खाने ठीक है। अब मैं ज्यादा इसको ब्रेक समझाऊंगा, मैं केवल इसको आंकड़ा बस समझाऊंगा, ठीक है। इस पर जो अगला लेक्चर होगा उसमें आपको बताया जाएगा सब कुछ, ठीक है। जो आप 5 से 10 है 10 से 15 15 से 20 है 20 से 25 है 25 से 30 है। तो अब मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आप रोल नंबर के हिसाब से मान लीजिए, समझ लीजिए कि जो 5 से 10 के बीच में है उनका लगभग कितना नंबर आया, मान लो सभी लोगों का एक 15 नंबर सभी की है। इस बार जो 10 से 15 के बीच में मान लो उनका 10 नंबर आया, सपोज है इस प्रकार से। फिर जैसे ये सब आंकड़े इसी प्रकार देंगे, जैसे कोई 15 से 20 में उनका मान लो 9 ही नंबर आया, कोई 20 से 25 में उनका कितना आया 13 नंबर आ गया, 20 मान लो कितना एग्जाम्पल का 20 25 बन रहा होगा, ठीक है। और यहाँ जो 25 से 30 में उनका कितना आया 18 नंबर आया। तो इस प्रकार से एक वर्ग होता है, ये एक वर्ग के बीच में इनको कहते हैं, इस प्रकार के आंकड़ों को हम कहते हैं वर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। क्या कहते हैं वर्गीकृत आंकड़े कहते हैं, ठीक है। अब इसका भी मान वगैरह सब कुछ निकाला जाएगा, ठीक है। तो फिर इससे क्या करेंगे हम धीरे धीरे निकाला सीखे। हमको क्या पढ़ना है, हमको यही क्लास 10 में आपका वर्गीकृत आंकड़ा है, वर्गीकृत आंकड़ा है इसको हम 3 प्रकार से क्या करेंगे, 3 प्रकार से हम इसके माध्य निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें एक कल्पित विधि भी है, ठीक है, कल्पित विधि है, और एक पद विचलन विधि है, क्या पद विचलन विधि है, ठीक है। तो इस प्रकार से कई सारी चीजें हैं, और ये तो एक जो अभी मैंने निकाला था सिग्मा fx वाला वही सेम है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस प्रकार से हम इस प्रकार से इसको सीखना, ठीक है। बस सुना
तो कल जो आपकी क्लास रहेगी उसमें क्या पढ़ाया जाएगा आपको, यहाँ क्लास 10 लेवल से पढ़ाया जाएगा। आज आपकी क्लास 9 का जो बेसिक था मैंने आपको सब बता दिया, क्या आंकड़े होते हैं, कैसे होते हैं, किस प्रकार कितने आंकड़े होते हैं, ठीक है। एक आपका एक आंकड़े होते हैं, आवर्तीकृत आंकड़े होते हैं, अवागीकृत, फिर एक आपका वर्गीकृत होते हैं। तीनों दो की एग्जांपल अच्छे से ही लेना है, कैसे याद किया जाए, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, अब इसके बाद जो हमको वर्गीकृत करना है इसी को हमको पढ़ना है, और इसी में हमको क्या क्या आएंगे, इसी में आपका मोड आएगा, मीडियन आएगा, और क्या आएगा, मीन आएगा, क्या आएगा, मीन। अब आप तो मीन जानते माध्य होता, मोड जानते, बहुलक होता है, मीडियन का होता, माध्यिका होती है, ठीक है। तो मोड वैसे बिल्कुल सही होता है, मोड क्या है, बहुलक है, जिसकी संख्या ज्यादा होती है वही क्या होता है, आपको बहुलक होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपसे पूछ लूं, आंकड़ा कुछ दे दिया 6 3 5 2 4 6 8 4। अब बताओ इसमें बहुलक क्या है, तो देखना किसकी संख्या ज्यादा है। देखो 6 कितनी बार है, 1 2 बार, 3 कितना, 3 2 बार, 5 कितना, 1 बार, 2 कितना, 2 बार। अब देखो 4 1 2 3 4 4 बार है, इसमें मतलब यहाँ बहुलक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस प्रकार यदि आप श्रेणी में दे दिया मैंने इस प्रकार से, ठीक है। जिसकी बारंबारता f जिसकी ज्यादा होगी, जैसे यहाँ पे 10 से 15 दे दिया गया, और यहाँ पे 15 20 कुछ 20 इस तरह से दे दिए गए। अब यहाँ पे 5 6 9 15 20 कुछ दिए गए, जिसमें ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी वही क्या हो जाएगा, क्योंकि बार बार मतलब यही आ रहा है। क्या मतलब, जैसे अब यहाँ से कितने लड़कों के बीच में था, मान लो यहाँ 60 70 आगे तक हो जाए, ठीक है। तो 60 से 70 लड़के के जो बीच में है, तो वहां पर क्या हो 20 मतलब 20 बार 20 नंबर लेके आए, 2000 लड़के आए, तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा 20, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आप 60 से 70 के बीच में होगा वो क्या होगा, आपका बहुलक हो जाएगा। तो जो है तो कल जो है इसका आगे करेंगे। तो आप थोड़ा सा पढ़ के आना क्लास 9 प्लस 10 दोनों को, ठीक है। बेसिक्स पढ़ के आए, कई सारे एग्जांपल करके आएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो कल के लिए चलते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिए।